आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। आज है 28 मार्च और 28 मार्च की वह कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है उसका सोर्स ऑथेंटिक होता है, जैसे द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं यूपीएससी के 10 साल के शामिल हैं और स्टेट पीसीएस के भी 10 साल के शामिल हैं। स्टेट पीसीएस में आपका एमपी, यूपी, राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़, ये जो पीसीएस हैं इनके क्वेश्चनों को रीड किया जाता है। ठीक है, एमपी का, यूपी का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, इनको रीड करके ही ये क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर के लाए जाते हैं और यूपीएससी के 10 साल के। इसमें टोटल 21 एमसीक्यू हैं, जिसमें से मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन आपका यूपीएससी के लिए है और कौन सा आपका स्टेट पीसीएस के लिए है। ये मैं क्वेश्चन के आखिरी में मेंशन करके बताता चलूंगा। ठीक है, इस बात की भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। और देखिए, जो स्टेट पीसीएस वाले हैं वो यूपीएससी तो देते ही हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर सारा ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यूपी पीसीएस है, कभी कभी वो जब वो पेपर बनाते हैं तो वो यूपीएससी लेवल के ले जाते हैं कुछ क्वेश्चन, तो ऐसा भी हो जाता है। तो पढ़ना सभी चीज़ें आवश्यक है, मैं तो यही कहूँगा। और ये कि स्मार्ट अप्रोच के साथ क्लास बनाई जा रही है, ऐसा आप पहली बार यूट्यूब पर देख रहे होंगे। इससे पहले आप जो भी यूट्यूब पर करंट अफेयर पढ़ते होंगे वो एक पुराना तरीका है। 6 से 7 टॉपिक लाना, उन पर 1 घंटे तक डिस्कस करना और आपके द्वारा नोट्स बना लेना। पर यह तरीका बहुत ही गलत है। उसका कारण यह है कि जब 300 दिन बाद पेपर होता है तो आपको लगता है कि आपने पढ़ाई की भी थी कि नहीं की थी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। सिर्फ आप नोट्स बना के रखते चले जाते हो अपनी स्टडी टेबल पे और लास्ट में वही लोड आपको लगने लगता है। यहाँ क्या है, यहाँ कोई आपके पास नोट्स नहीं है, यहाँ सीधी स्मार्ट अप्रोच में आपके साथ क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमें चीज़ों को ज़्यादा समय के लिए याद नहीं करना है बार बार। आप प्रैक्टिस कर लोगे, माइंड में वो चीज़ 1 से 2 बार, जैसे ये क्वेश्चन है, मान के चलिए आप इसमें गलती करोगे, गलती की आपने आपने सोते वक्त ये 21 एमसीक्यू फिर से लगा लिए। अब आपको पता लग गया गलती आपने क्या की थी, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हम जो व्याख्या देते हैं वो डेप्थ में देते हैं, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और व्याख्या ज़्यादातर हम एनसीईआरटी से ही लेते हैं, टॉपिक की लिंक करते हैं करंट और आपके बेसिक को। तो ये स्मार्ट अप्रोच है। 5 से 6 महीने जुड़ के देखिए, आपको खुद अपने अंदर आत्मविश्वास आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। आप फिर क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, किसी भी स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का। आप उसमें यूपीएससी में आप देखेंगे कि आप 50 से 55 क्वेश्चन ठीक कर ले रहे हैं और पीसीएस में 80 से 90 क्वेश्चन ठीक कर ले रहे हैं। ये आपका इतना सुधार 5 से 6 महीने में हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग बना रहा तो यहाँ पे ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच से आपके लिए 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट लाए जाएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट 10 लाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें 10 ऑप्शनल सब्जेक्टों में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के डिमांड होगी, कमेंट्स होंगे, देखा जाएगा, वही 10 ऑप्शनल यहाँ लाए जाएंगे। साथ ही साथ आपके सारे सब्जेक्ट की बेसिक की क्लासेस होंगी, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और उनके नोट्स
65 से 70 पेज में होंगे प्री प्लस मेंस के, और 6 से 7,000 मेंस के आंसर राइटिंग, और आपका करंट अफेयर 21 एमसीक्यू ऐसे ही चलता रहेगा बराबर। अभी प्रेजेंट में 2000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जो कि यूपीएससी प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी सेट की क्लास आएगी, साथ ही साथ आपका ऐसे की भी क्लास होगी, और GS4 एथिक्स की भी क्लास होगी। मतलब ऑल ओवर आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, और ये सब कुछ सबसे बड़ी बात है, आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपके माँ बाप का आपका पैसा नहीं लगेगा। पर आप कहेंगे सर जब मैं हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा तो आप ये सब कैसे कर लेंगे? मैं कहूँगा कि आप लोगों को बस एक काम करना है, इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाइए, चैनल को ग्रो कराइए, अधिक से अधिक वॉच टाइम बढ़ाइए। जिससे क्या होगा कि जब अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, यूट्यूब पर ट्रेंड करेगा, स्मार्ट अप्रोच लोग बाग देखेंगे, तो एक नई क्रांति के रूप में चीज़ आएगी कि ऐसा तो इंग्लिश मीडियम में भी नहीं है। उसके बाद मैं टीचर अपॉइंट करूँगा शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग में, और फिर आपको ये सब शुरुआत करा दी जाएगी। बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच वाले टीचर होंगे, हर चीज़ स्मार्ट अप्रोच से होगी, है ना। तो आप लोग बस सहयोग बनाइएगा, और इसकी पीडीएफ आप जो ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके लिए आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके चैनल से जुड़ जाइए। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सोर्स है द हिंदू। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मेरी ये 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप सभी याद रखिएगा। गलत और सही यहाँ आप जरूर देख के चलिए कि आपसे पूछा क्या है। 5 से 6 क्वेश्चन जल्दबाजी में आप यहीं गलत करते हैं। 100% की श्योरिटी होनी चाहिए कथन पर, ये आपको 5 से 6 महीने में आ जाएगी अगर आप सही तरीके से पर डे ईमानदारी से पूरी क्लास देखते हो, रिवीजन करते हो। थर्ड चीज़ है जो सबसे बड़ा मानक होता है, शब्दों का हेरफेर। जो शब्दों का हेरफेर है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम लोग कैच नहीं करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। यहाँ पर 90% शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गलत होते हैं, केवल, पूर्णतः, पूरी तरह, सभी, लगातार, और 10% केस में सत्य होते हैं। जहाँ सत्य होते हैं हमारी क्लास के माध्यम से उनको पूरा कर दिया जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, सदन के नेता, लीडर ऑफ द हाउस के सदन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये द पॉलिटी में, जैसे द हिंदू में तो था ही था, आज आपका कोर बेसिक है। क्या है? कोर बेसिक है। अब आप इसे करंट कह लीजिए या बेसिक कह लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बताइए इसका आंसर। लोकसभा के नियमों के अनुसार जो सदन का नेता का अर्थ प्रधानमंत्री है, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या कर दिया जाएगा, लोग यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि वह किसी भी सदन का सदस्य हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात अभी सही है क्योंकि लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी जी आपकी राज्यसभा से सदस्य थी और प्रधानमंत्री थी, तो उन्हें सदन का नेता नहीं कहा जा सकता लोकसभा में। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी मंत्री को नामित कर सकता है। वो लोकसभा में, हाँ राज्यसभा में अगर वो सदस्य है और प्रधानमंत्री जैसे इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने लोकसभा में एक मंत्री को नामित किया था, ये बात भी सत्य है। राज्यसभा में भी सदन का नेता पद के लिए एक अलग नामांकित व्यक्ति होता है, ये बात भी सत्य है। मतलब कि जो आपका लोकसभा है और जो आपकी राज्यसभा है, दोनों में ही एक सदन का क्या होता है, नेता होता है। पर शर्त यह है कि वह उसी सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीनों ही कथन सत्य हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप यूपीएससी में जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करिएगा, आप देखेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और यहाँ जहाँ मैं ऐसे मार्क करता हूँ ना, वहाँ आप लोग समझ जाइए कि ट्रैप यही है, एग्जामिनर आपको यहीं पर ही क्या कर सकता है, गुमराह कर सकता है। ये क्वेश्चन जो है
ये मैं कहूँगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, किसी एक के लिए नहीं। चलिए, और क्लियरिटी बहुत अच्छी चाहिए आपको, तो एक काम जरूर करिए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप ये व्याख्या जरूर पढ़ा करिए, इसको मत छोड़ा करिए। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपने कर लिया अच्छी बात है, व्याख्या पढ़ लोगे और अच्छी बात है। आप 2 साल तक भी अगर आपसे कोई चीज पूछेगा ना इसके विषय में, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहेगा, आप आसानी से उसको समझा देंगे। इस तरीके से आप पूरे YouTube में सर्च कर लीजिए कौन पढ़ा रहा है, किस तरीके से। आप देखिए इंग्लिश मीडियम में भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये पहली बार YouTube पर हिंदी मीडियम में शिक्षशक्ति ग्लोबल लर्निंग में ही आपको मिलेगी मेरे द्वारा स्मार्ट अप्रोच के साथ, क्योंकि काफ़ी बच्चे पुराने तरीके से लगे हुए हैं और उनका प्री एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो कुछ न्यू ट्राई ऐसे करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो प्रैक्टिस जिसने बहुत अच्छी कर रखी है हर चीज़ पर, उसका सिलेक्शन तय है। बस वो एग्ज़ाम हॉल में अपने माइंड को कूल रखे, है ना। जैसे एंजल टैक्स के संदर्भ में, अब देखिए जैसे एंजल टैक्स है, मैं आपको कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये काफ़ी लंबे समय से अभी आप देख रहे होंगे समाचारों में बना हुआ है, इसके सोर्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि कभी द हिंदू में, कभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, कभी ऑल इंडिया रेडियो में, कभी इंडियन एक्सप्रेस में। तो देखिए मैं अपने पुराने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें बता चुका हूँ, आप एक डायरी बना लीजिए, जो टॉपिक बहुत लंबे समय से मैं बोलता हूँ चल रहा है, उस टॉपिक को जरूर लिखा करिए, जरूर लिखा करिए, और जहां जहां उसके क्वेश्चन है जिस जिस डेट में वो भी लिख दिया करिए। इससे क्या होगा कि मान के चलिए कोई टॉपिक लंबे समय से है और उसके कम से कम मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। तो एक क्वेश्चन की भी बहुत कीमत होती है। बताइए इसका आंसर। यह आयकर अधिनियम की धारा 56(2) VIIV के तहत लगाया जाता है। अब इस तरीके से अगर यूपीएससी ने दे दिया, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और स्टेट पीसीएस ने दे दिया वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है। ये बात सत्य है, बिल्कुल याद रखिएगा। यह तब लागू होता है जब एक, देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, यहाँ आपको क्या कर देगा, सूचीबद्ध कर देगा। यहाँ क्या है, गैर सूचीबद्ध कंपनी अपने उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है, ये बात सत्य है, पर यहाँ पर सूचीबद्ध कर देगा तो ये बात गलत हो जाएगी, यही ट्रैप है आपके लिए। वर्तमान में भारत में पंजीकृत स्टार्टअप्स को इससे पूर्णतः, देखिए आ गया पूर्णतः सब, छूट प्राप्त है, चाहे उनकी फंडिंग का स्रोत कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। ये 90% वाले केस का है और ये गलत है। तो इसका आंसर हो गया अपना बी, 1 और 2 सत्य है। तो देखिए आपको यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूँ, यहाँ आपका पूरा एक माइंड का सेट बना रहा हूँ मैं। क्या सेट बना रहा हूँ माइंड का, आप समझिए, खेल समझिए। क्या होता है, एग्जामिनर आपको ऐसे ही ट्रैप में फंसाने के लिए छोटी छोटी चीजों से आपको गुमराह करता है। अगर ये 5 से 6 महीने आप लगातार मेरे साथ रहेंगे, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन लाऊंगा आप तुरंत कैच कर लेंगे, गलती यहाँ है, गलती यहाँ है, और गलती यहाँ है। यही प्रैक्टिस आपको धीरे 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 आपके माइंड में क्या होगा, चलता रहेगा, और यही करना है मेरे प्रिय स्टूडेंट। जितने जल्दी हो सकेगा समझ लीजिए इस बात को, वरना काफी समय लग जाएगा सफलता में आपकी। ये जरूर पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्यों था गलत, ये देखिए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, व्याख्या जरूर पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर 3, सोर्स है हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हाल ही में चर्चा में रहा। अब देखिए एक काफी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, सबको पता होगा। अब हमें क्या करना है कि अब मुझे लगता है कि डायरेक्ट नहीं पूछने वाला, अब आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। बताइए इसका आंसर। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह है बिग 5, एक सींग वाला गैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंसा, दलदली हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, कंफ्यूजन हो रहा है क्या आप लोगों को कि नहीं हो रहा है? ये बिग 5 के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका असम में है,
बताइए प्रिय स्टूडेंट, कैसा है क्वेश्चन? चलिए इसका आंसर मैं थोड़ी देर इसलिए होल्ड कर रहा हूँ, बताइए आप लोग, बताइए ये लाइन गलत है या सही? अब जब मैं बताऊंगा तो आप अपना मूल्यांकन करिएगा कि आप लोग जो करंट अफेयर पढ़ते हो, इतना बेसिक्स पढ़ने में लगे पड़े हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितने पानी में हो। अगर इस लाइन को जो बच्चा सही तरीके से, तुक्का नहीं लगाना, देखो तुक्का एक अलग चीज है, बताइए, ये बात बिल्कुल सत्य है। विक 5 के लिए ये प्रसिद्ध है और उससे आप ये सारी चीजें याद रखिएगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सब याद आप रखेंगे, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ये था। ब्रह्मपुत्र नदी, इसके देखिए घुमा दिया ना, घुमा दिया आप लोगों को, नहीं घुमा दिया था, देखिए मतलब ये क्वेश्चन आएगा ना करंट अफेयर से तो आप इसको पता है क्या हार्ड समझेंगे। क्यों समझेंगे? आपने ऊपर का क्वेश्चन पढ़ोगे, अरे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अरे बहुत बार पढ़ा, लाओ मैं करता हूँ, तो ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आप लोगों को। बताइए दक्षिणी किनारे से होकर बहती है, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आज के इन चीजों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके लगता है। बताइए इसका आंसर। ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखिए आपने यहां पढ़ लिया एक बार, अब आपसे एग्जाम हॉल में गलती नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप कुछ भी किनारा लिख दे, वो पूर्वी लिख दे, है ना, या पश्चिमी लिख दे, कुछ भी लिख दे, हमें पता है क्या है, उत्तरी। बस इसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे 5 से 6 महीने में आपका आत्मविश्वास इतना हाई होगा, आप खुद कहेंगे लाइए कौन सा क्वेश्चन करना है, मैं तैयार हूँ। और आपको यहाँ बोरिंग नहीं होगी। बोरिंग क्यों नहीं होगी? मेन चीज, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका ही बनाने का ऐसा है, और थोड़ी मैं बातें भी करता ही रहता हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट करूंगा। लाइव क्लास में आप लोग के कमेंट्स भी चलेंगे यूट्यूब पर, और साथ ही साथ क्लास भी चलेगी, है ना। और यहाँ पर मेरा चेहरा भी आपको दिखेगा। पर ये जब आप लोग कहेंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा करंट अफेयर में ऐसा भी। ये देखिए ये ट्रैप है, अगर आपने जल्दबाजी की, यहाँ क्या लिखा हुआ है पढ़िए, गलत कथन चुने। अब एग्जाम में आप जल्दबाजी में क्वांटम डॉट्स को, जिन्होंने मेरी पुरानी क्लासों में पढ़ा हुआ है, वो जल्दबाजी में पढ़ेंगे और आंसर लगा के क्या करेंगे, निकल जाएंगे। वो हो जाएंगे वहां गलत, क्योंकि उन्होंने इस चीज को नोटिस नहीं किया जो मैंने प्रथम ही चीज आपको बताई थी कि आपको देखना है कि गलत पूछा है या सही। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप आजकल एग्जाम में हो रहा है, इससे अवेयर रहना बहुत आवश्यक है। बताइए इसका। ये नैनो स्केल अर्धचालक कण हैं जिनके ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण आकार पर निर्भर करते हैं, ये बात तो सत्य है। इनका उपयोग मेडिकल इमेजिंग और डिस्प्ले तकनीक में किया जाता है, ये बात भी सत्य है। छोटे डॉट्स लंबी तरंगदैर्घ्य लाल रोशनी उत्सर्जित करते हैं। ये देखिए यहीं से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आ गया, मैं बता रहा हूँ, शायद ही 1 से 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको पढ़ के सही करेंगे। तुक्का मारने में देखिए कभी कभी किसी के सही हो जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट मेरे ही क्लास के हों, क्योंकि इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर भी, आज आप क्लास देख लीजिए पूरे यूट्यूब पर करंट अफेयर की। अगर ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज़ थी, किसी ने आपको इस तरीके से पढ़ाया हो तो मुझे बताइएगा। ये देखिए इसी में आपको कंफ्यूजन कर देंगे, यूपीएससी और आपका क्या, स्टेट पीसीएस वाले। और आप कहेंगे हमने इतनी पढ़ाई की थी, हमने इतने करंट नोट्स बनाए थे, हमने इतनी सारी मैगजीन पढ़ी थी, इतना सारा रिवीजन किया था, पर यार ये एग्जामिनर पूछते क्या है? मैं कहूँगा पूछते वो यह हैं। पर आप गुमराह चल रहे हो तो उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रीड ही नहीं करते हो, एग्जामिनर की सोच ही नहीं पकड़ते हो। जैसे कि ये एक लड़का है, ये एक क्या है, लड़की है,
दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। इनका प्यार लंबा कब चलेगा बताइए, बताइए। जब ये इसको अच्छे से समझ रहा हो और ये इसको अच्छे से समझ रहा हो कि ये कब गुस्सा होता है, कब गुस्सा करेगी, कब क्या बोलेगी, क्या चीजें करेगी, पर इसका दिल साफ है, मुझे इसको अपने दिल पे नहीं लेना है। अब इसने तो समझ लिया, पर ये मैडम इसको नहीं समझती है, गुस्सा करे कुछ भी करे, डायरेक्ट सोचती है कि अरे ये तो बुरा ही है। तो इनका रिश्ता चलेगा क्या, क्या होगा, टूट जाएगा। और आजकल के समय में यही हो रहा है, शादी हो रही है, रिश्ते 3-3 4-4 महीने भी नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनाई जा रही है रिश्तों में। यही आपके एग्जाम के साथ होता है। आप बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हो, कभी मैगजीन पढ़ रहे हो, कभी यूट्यूब पे इनकी क्लास, फलाना क्लास, ऐसी क्लास, ऐसे नोट्स, वैसे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और आपका 1 साल पूरा हो जाता है बर्बाद। माँ बाप के सपने हो जाते हैं चकनाचूर, आप चले जाते हो डिप्रेशन में। तो ये गलती किसकी है, आपकी है। तो ये अभी भी समझने का मौका है कि पूरे यूट्यूब पर ऐसी क्लास नहीं है, और मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि आप स्कोर करेंगे, क्योंकि मेरी क्लास पूरी बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। अगर किसी को हल्का सा भी शक है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्लास है। सिलेबस के बाहर हम जाते नहीं है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही चीजों को देख के आपको सोर्स देखिए। मतलब कोई तो सिर्फ द हिंदू ही पढ़ता होगा, आप यहाँ द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब कितनी मेहनत की जा रही है हमारे द्वारा, और इस मेहनत का फल कौन देगा, हमारे प्रिय स्टूडेंट्स देंगे। तो आप मेहनत करें, मैं यही चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। पनामा नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, पहले द हिंदू में न्यूज थी, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में। बताइए। अटलांटिक और प्रशांत, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इसका आंसर। द हिंदू, होयसल मंदिर जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं बहुत पहले भी करा चुका हूँ, पीआईबी में था, आज द हिंदू में है। और करंट अफेयर में लोग बात कहते हैं कि हिस्ट्री कहाँ आती है, हिस्ट्री क्यों पढ़ाना। अब जैसे जो पढ़ेगा ना वो जान जाएगा द हिंदू में आज ये है। अब बताइए, एग्जामिनर यहाँ से उठा के आपको दे देगा, आप कहेंगे कि पता नहीं हिस्ट्री कहाँ से पूछ लेते हैं, आर्ट कल्चर कहाँ से पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आता है। समझिए ना हमारी क्लास में सब आप अच्छे से, सब मिलेगा यहाँ पे आपको, रिपोर्ट्स, स्कीम, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हर प्रीवियस ईयर, देखिए जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो क्या एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं, नहीं, सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो करंट अफेयर में भी मैं क्वेश्चन ऐसे बनाता हूँ कि सारे सब्जेक्ट कवर हो, रिपोर्ट कवर हो, स्कीम्स कवर हो, सब कुछ कवर हो। बताइए इसका आंसर। ये मंदिर वेसर शैली का अब देखिए यहाँ क्या कर दिया जाएगा आपसे, आप जानते हैं कि मंदिर की 3 शैलियां होती हैं, कौन कौन सी, नागर, वेसर और द्रविड़। मैंने ऐसे लाइन से ही लिखा है, ये उत्तर भारत में चली गई, ये आपका मिक्स में चली गई, और ये दक्षिण भारत में चली गई। अब ये जैसे कि दक्षिण भारत में, अब यहाँ क्या किया जाएगा, आपको लिख दिया जाएगा ये मंदिर द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा, ये वैशर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका निर्माण साबुन के पत्थर से किया गया है, क्या है, सॉफ्ट स्टोन। ये हिंदी में इसी तरीके से आपको, देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, आप समझिए। मैं लिखने को क्या है, ऐसे भी लिख सकता था, पर नहीं लिखा, क्यों, क्यों नहीं लिखा बताइए आप। क्योंकि एग्जामिनर हिंदी माध्यम में ऐसे ही, क्या होता है कि हिंदी कभी कभी गलत आती है, तो इंग्लिश में दिया रहता है, आप वहां पढ़ा करिए, ये बात भी सत्य है। बेलूर, देखिए यहाँ पे हर चीज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ये बात आप याद रखिए, गलतियां वहां पर क्या कर सकते हो, इस तरीके से दे दिया जाएगा, और आप इंग्लिश का नहीं पढ़ोगे तो गलती कर जाओगे,
है ना। हलेबीड और सोमनाथपुरा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखिए पीसीएस वाले याद रखिए कि होलसेल मंदिर में कौन से मंदिर शामिल हैं, तो ये तीनों याद आपको रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इंडियन एक्सप्रेस से है। विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट के बारे में क्या सही है, बताइए। अब एसडीआर यहाँ पढ़ लिया तो कहीं नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, ना बेसिक्स में ना कहीं। बताइए यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा बनाई गई एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। इसकी बास्केट में 5 मुद्राएं शामिल हैं, डॉलर, यूरो, युआन, एन और पाउंड। भारत के पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे अधिक कोटा और वोटिंग शेयर है, ये बात बिल्कुल गलत है। बताइए किसके पास है, तो अब ये आपका ये कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा। तो अब एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स में क्वेश्चन आएगा, क्या आपसे गलत होगा या सही, प्रिय स्टूडेंट बताएं। सही करेंगे। अब इससे बाहर बियॉन्ड नॉलेज आपसे नहीं पूछी जाएगी, जितनी भी एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकती है आपको दे दी गई है। इससे अधिक अगर आपको पढ़ना है एसडीआर के बारे में तो आप करिए पीएचडी, और पीएचडी में लगता है समय, उम्र हो जाएगी 33 से 34 साल। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो साइंस। सिकल सेल एनीमिया, ऐसे इसका आधा चंद्र आकार का बनाते हैं। यह एक क्या है, वंशानुगत रक्त विकार, मतलब खून का एक रोग है, वो भी वंशानुगत है। ये याद रखिएगा, वंशानुगत है। यहाँ लिखा जाएगा कि यह वंशानुगत नहीं है, पर हाँ वंशानुगत है। देखिए गलती नहीं करना है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं हंसियां, देखो मैंने क्यों बनाया था, इसलिए बनाया था कि आकार की हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। भारत सरकार ने 2047 तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर आपसे गुमराह करने का सबसे बड़ा ट्रैप में फंसाने का काम किया जा सकता है। 2035, 2050 कुछ भी लिखा जा सकता है, इसे 2000 आप याद रखना 47। अब बताइए इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां आपको कहाँ कौन बताने के लिए बैठा है, क्योंकि आजकल क्या है, कोई मेहनत करना नहीं चाहता, बस गुमराह करके पैसा कमाना है। और ये शिक्षा जगत में बहुत ही हो गया है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, मतलब कि चीज़ों को बड़ा बड़ा के दिखाना, बच्चों को डराना और बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करना और अपने प्रोडक्ट्स को उनको बेचना, उनका पैसा लेना और उनका कुछ भी भला नहीं होना। बस वो बेचारे इधर से उधर घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर देना, 4-4, 5-5, 10-10 मोटिवेशन दे देना, इससे कुछ नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। आप समझिए जो होता है मेहनत से होता है। क्या जब सोशल मीडिया नहीं थी, रील्स नहीं थी, तो जिंदगी में क्या लोग कामयाब नहीं होते थे, सबसे अधिक कामयाब होते थे। पर आजकल डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्से का शिकार हो रहे हैं। क्यों? रील्स देखी, चीजें देखी, ऐड देखा, पैसे डाल दिए, बाद में पता लगा यार ये चीज तो अच्छी ही नहीं थी यार, ये पैसे खराब हो गए। अब गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, सब होगा आपके साथ। तो इसका हिस्सा मत बनिए। यहाँ जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिल रहा है तो इसका लाभ उठाइए, बस सहयोग प्रदान करिए। बस छोटी चीज मांगता हूँ मैं, सहयोग, वो भी इसलिए आवश्यक है कि मेहनत करने का दिल लगा रहे आप लोगों के साथ, लगे कि नहीं हमारी चीजें आप लोगों को पसंद आ रही हैं। ऑल इंडिया रेडियो, देखिए योजना आ गई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आज ऑल इंडिया रेडियो में थी। बताइए इसका आंसर। सही पूछा है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। यह योजना देखिए यहाँ हेरफेर आपसे की जाएगी, यहाँ ठीक है, इसका याद रखना, यही हेरफेर होगी जो होगी, याद रख लेना। इसके तहत सागर मित्र नामक व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है। बताइए है कि नहीं? ये जो मैं पॉइंट नोट कर देता हूँ ना ऐसे, इनको जरूर याद रखा करिए डियर स्टूडेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 द हिंदू विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट
2023 के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर रहा? अब आप कहेंगे सर 2023 क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इसका कंपेयर हुआ है आज के द हिंदू में, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग भी कहेंगे क्या है, बताइए। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए लाया जाता है, ये सब चीजें कंफ्यूज इसलिए एग्जाम हॉल में ना हो, इसलिए यही हो लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना के संदर्भ में गैलाथिया खाड़ी। अब देखिए मैं इस पर कई प्रकार से क्वेश्चन बना चुका हूँ, गलत मत करिएगा, बताइए इसका आंसर। यह विशाल लेदरबैक कछुओं का महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। अब ये लेदरबैक कछुआ तो मैं इतना पढ़ा चुका हूँ कि मेरे डियर स्टूडेंट्स भूल ही नहीं सकते। इंडियन एक्सप्रेस हिस्ट्री, हाल ही में माहौली पुजारी पाली स्थल से प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुए। यह स्थल किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ वाले याद रखें, ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार इंडियन एक्सप्रेस में ये था। क्वेश्चन नंबर 13, हवन क्या है जो समाचारों में देखा गया? ये दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम्स ऑफ इंडिया में था। बताइए इसका आंसर, हवन क्या है? यह एक रहस्यमय मानसिक स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों का समूह है। इस बात को रखिएगा बिल्कुल याद। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, द हिंदू अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में देखिए, अगर नहीं पढ़ोगे तो गलती कर जाओगे। बताओ इसका आंसर। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75 में, अब देखिए यहाँ शब्द का स्पष्ट रूप से किया गया है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अब देखिए केवल जो है 10% वाला है, ये याद रखिएगा। इसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन, ये बात भी सत्य है। प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा देना पड़ेगा, ये बात भी सत्य है। ये बात गलत है, स्पष्ट नहीं है। समझ गए आप लोग? यहीं आपको गुमराह किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस से है, कार्बन सीमा समायोजन तक किस संस्था की पहल है? कई बार पढ़ा चुका हूं, बता दीजिए। यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 16, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? 10,000 भारतीय नागरिकों के जीनोम का क्या करना है? अनुक्रमण करना। क्वेश्चन नंबर 17, सिल्वर बैंक शब्द अक्सर किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है समाचारों में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस वालों, यूपीएससी के लिए ज्यादा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। बताइए। ये व्यस्त नर गोरिल्ला है और ये 2026 में यूपीएससी प्री वाले ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावी होती है? चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद। आपने देखा होगा जो ऊपर क्वेश्चन रहे हैं वो थोड़े से डेप्थ में चीजों में रहे हैं। जब देखिए जिसमें डेप्थ में जाना है वहां डेप्थ में जाया जाएगा, जहां डायरेक्ट जाना है वहां डायरेक्ट जाया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कहते हैं उसी के आधार पर जाते हैं। मांजुली द्वीप जैसे हाल ही में जीआई टैग मिला, देखिए पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए नहीं। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। अस्त्र मिसाइल संबंध में आपको सही कथन बताना है। बताइए सही क्या है अस्त्र मिसाइल के विषय में? यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे केवल सुखोई 30 MKI से दागा जा सकता है। देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन आपको लगेगा, पर मेरी क्लास में पढ़ लिया, अब कभी हार्ड नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर, और हाँ एक चीज देखो, ये चीज याद रखना,
भारत की पहली स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का क्या नाम है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अस्त्र। हाल ही में खबरों में रहा सात्विक साईराज रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? बताइए। पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैडमिंटन से। तो इसमें देखिए आप पीसीएस के भी क्वेश्चन हैं और यूपीएससी के भी क्वेश्चन हैं, तो ये दोनों के लिए क्लास करंट अफेयर की बनाई जाती है। बताइए क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सहयोग जैसा मैंने आपसे कहा है वैसा आपको बनाए रखना है। तो 1 महीने के अंदर ये सब चीज़ें आपको शुरू कर दी जाएंगी जितने जल्दी आप सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।